ज़रा इसकी आवाज़ तो सुनिए। ये इतना क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है क्योंकि ये पनीर का बना हुआ स्नैक्स है। बिना किसी परेशानी अब होगी आपको आसानी। इस गर्मी में झटपट बस पानी में घोलो और फटाफट बना लो ये क्रिस्पी क्रंची सा नाश्ता। पार्टी की है शान, छोटे बच्चों की तो है ये जान। आप ज़रूर बनाइएगा इसे, सबका हो जाएगा ये फेवरेट स्नैक्स। जब बच्चे कहते हैं ना रोज़ रोज़ मम्मी आज कुछ नया और चटपटा बनाओ, तो बस उन्हें ये बना के बस खिलाओ और आप देखना वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। आपको भी नहीं होगी कोई परेशानी, बन जाती है जो ये इतनी झटपट और बड़ी ही आसानी से। तो चलिए बनाते हैं ये स्नैक्स। तो यहाँ बस पनीर को आप इस तरह से रफली बस इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। जी हाँ, काटना नहीं है, तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, आप अगर वीडियो नहीं स्किप करेंगे तो फिर अच्छे तरह से समझ पाएंगे कि क्यों इसे तोड़ के बना रही हूँ मैं। तो जो पीसेस है ना, आप छोटे बड़े अपने पसंद के अनुसार इसे साइज में काट सकते हैं। चाहे तो छोटे काट लें या चाहे तो इसे बड़े बड़े इस तरह से तोड़ लें, जिस तरह से मैंने यहाँ तोड़ लिया है। तो ये ना ज़्यादा छोटा है ना ही बड़ा है, मीडियम साइज में ही इस तरह से रफली मैंने तोड़ लिया है। और यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लेक्स, जिसे मैं इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। बहुत पाउडर नहीं करना है, हल्का हल्का इसे दबा के आप इसे थोड़ा सा चूड़ा बना लीजिए। तो इसे इसलिए चूड़ा बना रहे हैं कि हम इसका जो पकौड़ा बनाएंगे ना इसी में कोट करेंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। जैसा कि आप मार्केट का नगेट्स खाते हो, आपने चिकन नगेट्स तो खाए होंगे, पॉपकॉर्न भी खाए होंगे रेडीमेड जो मार्केट में मिलता है फ्रोजन, लेकिन आप वही टेस्ट आप घर में भी बना सकते हैं, एकदम वैसा ही सिमिलर। और बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है, जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। ना काटना है ना छीलना है, बस पानी में इसे घोलो और फटाफट 10 से 15 मिनट में तैयार कर लो। तो यहाँ 2 चम्मच जितना मैंने मैदा लिया है, 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। अगर आपको मैदा नहीं लेना है तो आप बेसन और चावल के आटे में भी इसे घोलकर बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल पकोड़े वाला टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपको मार्केट वाला चिकन विंग्स के जैसा टेस्ट चाहिए ना, तो इसी तरह से बनाइएगा। बिल्कुल चिकन विंग्स जो मार्केट में आपने KFC में खाया होगा ना, वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। बस ये वेज है और वो नॉन वेज होता है। तो वेज और नॉन वेज बिल्कुल देखकर बाहर से तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये वेज है या नॉन वेज। एकदम क्रिस्पी क्रंची और इतना माउथ मेल्टिंग होगा ना, मुंह में जाते ही घुल जाता है। पकोड़े तो सभी बनाते हैं, लेकिन इस बारिश में मानसून में ये स्नैक्स आप जरूर बनाइएगा। चाय हो या किसी पार्टी हो छोटी मोटी, तो ये स्नैक्स स्टार्टर के रूप में जरूर रखिएगा, सबका फेवरेट हो जाएगा। तो घोल कुछ इतना बनाना है कि इस तरह से आप जब फिंगर हटाओगे ना स्पून से, तो एक लाइन आनी चाहिए। इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही इसे ज़्यादा आपको गाढ़ा रखना है। उसके बाद अब हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो मेरे पास शेजवान सॉस है, तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच जितना उसे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक का पेस्ट डाल दीजिए और थोड़ा सा 1 चम्मच जितना टमाटर सॉस डाल सकते हैं। कलर के लिए यहाँ पे देगी मिर्च ऐड किया है 1 चम्मच जितना। हाफ चम्मच जितना यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर दीजिएगा और 1 चम्मच जितना भर के चाट मसाला ऐड कीजिएगा। एकदम चटपटा जो बनाना है स्पाइसी के साथ साथ। उसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। अच्छा, नमक थोड़ा हिसाब से ही डालिएगा क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। तो अच्छे से यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेते हैं, कोई गाढ़ कोई लम्स ना रहे। और देखिए बैटर को कितना थिक है, बस इतना ही रखिएगा, बिल्कुल लिक्विडी और रनी मत बनाइएगा। मैंने स्पून पे आपको दिखा दिया था कि वैसा ही होना चाहिए कि आप उस पर लाइन डालें तो अच्छे से लाइन आए। तो अब बैटर बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, इसमें हम पनीर को पहले कोट करेंगे, उसके बाद फिर हम इस पे ये जो हमने घोल बना के तैयार किया है उसमें डिप करेंगे। इससे क्या होगा कि पनीर में ये अच्छे से इसकी जो मसाले वाली कोटिंग है अच्छे से रैप होगी, और जब आप पनीर को फ्राई करोगे तो वो कोटिंग भी पनीर से बाहर नहीं आएगी। तो एकदम इसका जो मसाला है अंदर तक पनीर में जाएगा, इसीलिए हमने इसे रफली तोड़ा था, ना कि इस पर कट किया था। तो जिससे क्या होगा कि इसके हर एक गैप में जो मसाला है अच्छी तरह से पनीर के अंदर तक जाएगा, और आप खाएंगे तो सिर्फ पनीर पनीर का स्वाद नहीं आएगा, एकदम चटपटा और स्पाइसी वाला सारे मसाले का फ्लेवर आपको खाते समय फील होगा। उसके बाद अब हम इसे कॉर्नफ्लोर से अच्छे से कोट कर देंगे। पहले इस तरह से इसे कवर करके हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए चारों तरफ से देखिए इस तरह से तैयार कर लीजिए।
अच्छा, तुरंत इसे तैयार करके आपको नहीं फ्राई करना है, आप इसको 5 मिनट के लिए रेस्टने का टाइम दीजिएगा। आप चाहें तो इस तरह से तैयार करके आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं और आपका जब मन करे तब उसे फ्राई करके भी गेस्ट के लिए या बच्चों के लिए तैयार करके दे सकते हैं। तो आप जब आपके पास टाइम हो इस तरह से पहले से ही आप इसे प्रिपेयर कर ले और रख ले फ्रीज में, और जब मन करे बारिश के मौसम में चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का तो फिर फ्राई करके आप खा सकते हैं। फ्राई है लेकिन आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होता है। जो आप नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं ना, उससे तो बहुत ही कम ऑयल इसमें जाता है, क्योंकि हमने जो इस पे कॉर्न का ये कोटिंग किया है ना, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे तो एकदम खुश हो जाएंगे अगर आप उन्हें इसे लंच बॉक्स में भी देंगे, क्योंकि ये शैगी तो बिल्कुल होता ही नहीं है, एकदम इसका क्रंच बना रहता है। बच्चों को तो लंच बॉक्स में देंगे तो एकदम ही वो हैप्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे जो ये नगेट्स है तैयार करके इस तरह से मैं रख लूंगी और उसके बाद 5 मिनट का टाइम दूंगी, अच्छे से सेट हो जाएगा, तब फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। आप इसे देख लीजिए, आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। आप इस तरह से स्पून और फोक की हेल्प से जब आप इस तरह से इसे कोट करेंगे तो बहुत ही इजीली वे में आप बना के तैयार कर सकते हैं। बार बार आपको हाथ धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना मैशी हुए आपके हाथ, और देखिए कितने अच्छे तरीके से बन जा रहा है। ना ही कुछ काटने का झंझट, ना ही कुछ छीलने का और पीसने का, और ये इंस्टेंट बनकर नाश्ता तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सारे मैंने इस तरह से स्नैक्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस बारिश के मौसम में आपका ये फेवरेट होने वाला है पकौड़ा। पनीर पकौड़ा कह ले, नगेट्स कह ले या पॉपकॉर्न कह ले, सिमिलर है टेस्ट इसका, वैसा ही होता है जैसा आपने अगर पहले खाया होगा, एकदम क्रिस्पी और क्रंची। तो पकौड़ा नहीं, इस बार आप पनीर नगेट्स बनाना मॉनसून में और सभी को खिलाना। तो एक एक करके थोड़े डिस्टेंस में आप इस तरह से इसे डाल दीजिए। क्राउडेड नहीं करना है, नहीं तो आपस में ये चिपक जाएंगे, और तुरंत भी आपको नहीं चलाना है, थोड़ी देर इसे सेट होने दीजिएगा। जब आप इसे डाल रहे हैं तो फ्लेम को हाई रखिएगा, उसके बाद मीडियम कर दीजिएगा, और जब तक इस पर अच्छा सा कॉर्न का कलर चेंज नहीं हो जाता एकदम गोल्डन ब्राउन, तब तक आप इसे उलट पलट के फ्राई करते रहिए। एक फोक की हेल्प से आप इसे टर्न कर सकती हैं, जिस तरह से देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आप बस इसे उलट पलट के अच्छा सुनहला गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लीजिए, एकदम क्रिस्पी और क्रंची होगा। आवाज़ तो मैंने आपको पहले सुनाया ही है, अब मैं फिर से भी आपको फ्राई करके दिखा दूंगी, और फ्राई होने में भी आपको ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये सारे फ्राई होके बैचेस देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऑयल में भी बिल्कुल कॉर्न निकल कर नहीं आया है। इसकी जो कोटिंग है अच्छे तरह से इसी के ऊपर लगी हुई है, और जो हमारा ऑयल है वो भी गंदा नहीं हुआ है। तो इस तरह से अब मैं ये दूसरा बैच भी यहाँ देखिए फ्राई कर रही हूँ, और ऑयल आप देख सकते हैं कितना क्लीन है। इसमें ना ही कोई कॉर्न का टुकड़ा दिख रहा है और ना ही कोई कोटिंग निकल कर इसकी बाहर आई हुई है। तो अब यहाँ पे मेरे सारे नगेट्स फ्राई करने के बाद भी आप देख सकते हैं कितना सारा ऑयल अभी भी कढ़ाई में बचा हुआ है। धनिया के पत्ते से या अगर आप चाहें तो मेयोनीज से इसके ऊपर थोड़ी सी आप गार्निशिंग कर सकते हैं। मुझे तो ये ऐसी सिंपल बहुत पसंद है, और अपने मनपसंद केचप के साथ, मेयो के साथ या शेजवान चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर मेरा फेवरेट धनिया की चटनी के साथ भी, जो सबके घर में रहता ही है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक दीजिएगा, आराधना देसी किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही सिंपल और आसान सी रेसिपी को देखते रहने के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी ट्राई करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, और इसका क्रंच तो सुनते जाइए।